Hello student, today we will discuss part 5 of wave optics in physics for the class 12. Right student? And in my last video we discussed about the reflection, diffraction, what is the interference, types of interference, constructive and the destructive, and the condition for the constructive and the destructive interference. Okay, if you have not seen that video, go through the link in the description box. So today we take the topic Young double slit experiment. Young double slit experiment. Very important topic. Okay. तो इसके लिए क्या था कि एक यंग साइंटिस्ट था, उसने 1801 में वेव नेचर ऑफ थ्योरी को एक्सप्लेन किया बाय हिज एक्सपेरिमेंट. ठीक है. 1801 से पहले जो वेव थ्योरी थी फॉर द लाइट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था. वैसे तो इन 1678 में ही हाइगन ने अपनी थ्योरी दे दी थी, राइट, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. ठीक है. उसको यंग साइंटिस्ट ने दोबारा फिर से अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो लाइट है वो वेव नेचर की है. ठीक है. तो उसने क्या किया इसके लिए, सबसे पहले उसने एक सोर्स लिया, सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है. और कन्वेक्स लेंस के आगे रखा. देन कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस लाइट को कन्वर्ज करेगा एंड मेक इट पैरेलल. ठीक है. अब अगर ये पैरेलल बन रही है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, तो सिंपल सी बात है कि उसने ये सोर्स कहाँ रखा, इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा, राइट. उसके बाद उसने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में दो पतली पतली स्लिट बनाई, S1 एंड S2, विच आर वेरी वेरी नैरो. ठीक है. बहुत ज्यादा नैरोली. उसकी डायमेंशन जो लिए उसने वो अप्रोक्सीमेट टू वेवलेंथ ऑफ लाइट लिया. ओके. And the separation between them, separation between these slits is D. ये जो separation था ये भी उसने क्या लिया, बहुत कम लिया. इस D की वैल्यू जो उसने रखी approximate 1 mm. तो इतना कम separation उसने लिया. ठीक है. और S1 और S2 को कैसे लिया उसने, S1 and S2 are very narrow, very narrow, has the dimension approximate to wavelength of light, to wavelength of light. ठीक है. इसका मतलब लैम्डा के अप्रोक्सीमेट उसने इन S1 और S2 का साइज लिया. ठीक है. उसके बाद उसने ये स्क्रीन ली, उसने ये स्क्रीन ली. ये क्या है, आपकी स्क्रीन. ठीक है. अब होना तो क्या चाहिए था, अगर न्यूटन्स थ्योरी ही कंसीडर करके चले तो न्यूटन्स ने क्या बोला था कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर एंड दे ट्रैवल स्ट्रेट पाथ. तो अगर पार्टिकल्स का नाम क्या था, कॉर्पस्कल्स. तो अगर ये कॉर्पस्कल्स स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ स्क्रीन पर हमें 2 लाइन ऑफ लाइट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, आपकी इन दो स्लिट्स से आ रही है. तो वो सीधी जाएंगी. एक सपोज करो S1 से गई, एक S2 से गई, तो ये पार्टिकल ऑफ लाइट जो है एक ये गया, एक ये लाइन गई. ठीक है. तो इस तरह से 2 लाइन सिर्फ हमें मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा था. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज पार्टिकल थ्योरी से था. ठीक है. तो उसने कहा कि अगर हम इनको पार्टिकल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, देन वी कांट गेट नंबर ऑफ स्पॉट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि वहां स्क्रीन पर क्या मिल रहे थे हमें, नंबर ऑफ ब्राइट एंड द डार्क स्पॉट मिल रहे थे. ओके.
बट अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी क्या होना चाहिए था, सिर्फ हमें 2 लाइन ऑफ लाइट्स मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल थ्योरी यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में उसने बोला कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ये नहीं कहा कि वो गलत है, उसने कहा कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रही है। वो कहाँ एप्लीकेबल है, व्हेन वी टेक द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या S1 और S2 की ही अगर मैं साइज की बात करूं, देन दोज हैव वेरी लार्ज डायमेंशन कंपैरेटिव टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। तो वो वहां एप्लीकेबल है जहां पर डायमेंशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2 वो क्या है, बहुत ज्यादा। बट यहाँ पर उसने क्या किया, S1 और S2 का साइज कम ले लिया, तो जिसकी वजह से, ठीक है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रही थी। अब रीजन क्या था एप्लीकेबल ना होने का, ठीक है। तो उसने कहा कि इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रहे, क्योंकि स्ट्रेट में जाते तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन मिलती, अब 2 लाइन तो मिल नहीं रही, हमें नंबर ऑफ स्पॉट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब वो स्ट्रेट नहीं जा रहे हैं, वो कुछ इस तरह से जा रहे हैं और वो आपस में फिर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि हमें ब्राइट डार्क इस तरह के हमें लाइन्स मिल रही हैं ऑन द स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, उसने कहा कि हम लोग सपोज ये स्लिट से लेके, ये साफ कर देते हैं, स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस सपोज करो कैपिटल डी लेते हैं, कैपिटल डी, ठीक है। तो ये इसने कैपिटल डी ले ली। इसने कहा कि अब जो इन स्लिट से लाइट जा रही है ये वेव नेचर की है, ये वेव नेचर की है, ठीक है। वेव नेचर की अगर ये है तो फिर कैसे यहाँ पर हमें स्पॉट मिला, उसके लिए रीजन उसने दिया। उसने कहा कि वेव्स में क्या होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट भी होते हैं, ठीक है। तो एक वेव्स जो है S1 से गई, दूसरी वेव्स S2 से गई, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ भी हैं आपके, ठीक है। सपोज करो ये S1 से, ये S2 से, ठीक है, ये S1 S2 S1 S2, ये पार्टिकल ना होके अगर ये वेव की तरह है, ठीक है, तो ये क्या है आपस में देखो मिक्स हो रहे हैं। लेकिन ये मिक्स कब होंगे, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द S1 एंड S2 इज वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए उसने क्या कहा कि डी का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट टू 1 mm, क्योंकि अगर दूर रख देंगे, अगर सपोज करो एक S1 यहाँ है और S2 यहाँ है, देन दे विल नॉट मिक्स टू ईच अदर, ओके। तो उसने कहा कि S1 और S2 के बीच का सेपरेशन क्या है, बहुत कम है, एंड देन दे इंटरफेयर टू ईच अदर। इंटरफेयर क्यों बोला, बिकॉज द S1 और S2 से जो लाइट आ रही थी वो कॉमन सोर्स S से एमिट होकर आ रही थी। इसका मतलब क्या है कि लाइट emerging from the S1 and S2 is have the same amplitude, same frequency, same wavelength, or they are in the same phase or the constant phase difference। एक तरह से S1 और S2 क्या कर रहे हैं काम, कोहेरेंट सोर्सेज का कर रहे हैं, S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज का काम, ठीक है। एक और चीज उसने बोली कि जो D है वो क्या होना चाहिए, वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो D है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू दिस स्मॉल डी। तो उसने कहा कि अगर हम S1 और S2 से जो लाइट एमिट हो रही है दैट हैज द वेव नेचर, देन दे कैन मर्ज टू ईच अदर इफ द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2 क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, ठीक है। तो उसने ये करके भी दिखाया, उसमें वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट, स्ट्रफ सारी चीजें होती है, ठीक है। When they interfere to each other, then they give the interference pattern on the screen। तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, इन टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कहीं पर उसने कंस्ट्रक्टिव दिया, कहीं पर उसने डिस्ट्रक्टिव दिया। कंस्ट्रक्टिव कहाँ दिया, जहां क्रस्ट ऑफ वन वेव इज फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव, ठीक है, या ट्रफ ऑफ द वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, राइट। एंड डिस्ट्रक्टिव कहाँ दिया, जहां पर क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अनदर वेव, राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो देन वी गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, डार्क ब्राइट एंड सो ऑन। तो उसने ये सारी चीजें अपने प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो उसने क्या प्रूव किया, इसका मतलब लाइट का वेव नेचर ऑफ लाइट,
वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। कंडीशंस भी उसने साथ में दी। कंडीशन क्या क्या दी कि डी के डायमेंशन 1 mm के आसपास, डी कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज, S1 और S2 जो है वो एक तरह से कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करे, मतलब वहां पर जो लाइट है वो कॉमन सोर्स से आनी चाहिए। जो सोर्स ऑफ लाइट है ये क्या होना चाहिए आपका, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है कि जिसमें एक ही वेवलेंथ की लाइट हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सपोज करो व्हाइट लाइट ले लेती हूँ तो उसमें तो नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट्स एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो वेवलेंथ ऑफ वेव्स वो अलग अलग हो जाएगी। तो उसने क्या बोला कि ये सोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, जिससे एक ही वेवलेंथ की लाइट पास हो, ठीक है, ओके। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन उसने दी और उसने बोला कि इस यहां से क्या प्रूफ होता है कि जो ये लाइट से दैट हैज द वेव नेचर, ठीक है। अब आपकी बुक में जो डायग्राम होता है वो ये वाला होता है, ये नहीं होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली उसने इसी तरह से इसको लिया था और इस तरह से ही उसने किया था, ठीक है। चलो अब आपकी बुक में जो है वो समझाते हैं। एस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद एक उसने क्या लिया, कार्डबोर्ड लिया, 2 स्लिट्स S1 एंड S2 बनाई विच हैज वेरी नैरो dimension, yeah, which has very narrow and very small dimension. Small d is the separation between them, which is also very small, okay. And this xy is the screen where we get the interference pattern, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैसे शो किया हुआ है, एक डार्क लाइन, एक आपकी डॉट लाइन, ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ। मान लो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो इसका मतलब जब डार्क लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो क्या हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट पर, ठीक है, या आपका डॉट क्या है, डॉट वाली लाइन पे है, तो ये क्या हो गया, ट्रफ के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में हमें कैसा इंटरफेरेंस मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमा इंटेंसिटी पॉइंट, या आप कह सकते हो कि हमें कैसे स्पॉट मिलेंगे, ब्राइट, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डार्क और डॉट, मतलब क्रस्ट किस पे फॉल हो रहा है, ट्रफ पर फॉल हो रहा है, ठीक है, इस तरह का कहीं पर भी अगर हमें दिखाई देता है इस डायग्राम में, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर किस तरह का इंटरफेरेंस हुआ आपका, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हमें कैसे इंटेंसिटी पॉइंट मिल रहे हैं, मिनिमा इंटेंसिटी पॉइंट, मतलब हमें कैसे स्पॉट मिलेंगे, डार्क स्पॉट, ठीक है। अब यहां से देखो S1 S2, ये S1 से पहले क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, सेम इसी तरह से S2 से पहले क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ एंड सो, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर वाली लाइन पे मैं ले लेती हूँ सबसे पहले, देखो यहाँ पर क्या है, डार्क लाइन डार्क से, डॉट वाली डॉट से, डार्क से, डॉट से, डार्क से, डॉट से एंड सोन। तो इसका मतलब यहां पर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा, ठीक है। अब मैक्सिमा, और ये क्या लिया हमने, सेंटर पे लिया है, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, राइट, यहां पर, ठीक। अब यहां देखो, ये आपका डॉट और डार्क लाइन आपस में कट है, डार्क और डॉट, डार्क डॉट, डार्क डॉट, डार्क डॉट, डार्क डॉट, डार्क डॉट, डार्क डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया और इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया। इसका मतलब स्क्रीन पर जो यहां से ये पोजीशन है, ये किसकी आई आपके पास, डार्क की,
ठीक है, या आप कह सकते हो मिनिमा। यहां क्या मिलेगा आपको? मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली अगर नीचे की तरफ जाएं तो डार्क डॉट डार्क डॉट डार्क डॉट डार्क डॉट, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो इसका मतलब यहां भी आपको क्या मिलेगा? मिनिमा पॉइंट। क्या मिलेगा? मिनिमा। ठीक है, तो ये था आपका जो बुक में दिया हुआ डायग्राम। ओके, राइट। तो ये है आपका यंग डबल स्लिट। यंग क्यों बोला गया? क्योंकि यंग नेम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। डबल स्लिट क्यों बोला गया? क्योंकि उसने कार्डबोर्ड में 2 स्लिट्स बनाई जिसमें से लाइट पास हो रही थी, विच आर वेरी वेरी नैरो। ठीक है, तो उसने स्क्रीन पर फिर क्या दिखाए? इंटरफेरेंस पैटर्न शो करके इवन दिखाए, तो वहां से उसने प्रूव किया वेव नेचर ऑफ लाइट। और यही जो है दैट वेव नेचर ऑफ लाइट, यही से ही क्या हुआ? ओरिजिनेट द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स आप जानते हो कि उसमें क्या कंसीडर किया गया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में है विच हैज द एनर्जी h म्यू। ठीक है, तो उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके आगे आएगा तो तभी करेंगे हम लोग। ओके, तो ये आपका यंग डबल स्लिट। अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी पैटर्न इन द यंग डबल स्लिट। इंटेंसिटी उसने किस तरह से दी? अब हमारे पास मैक्सिमा के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर दी मैक्सिमा। ठीक है, देन मिनिमा के लिए। अब देखो आई जो है नेट हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2। ओके, एंड cos फाई, यही निकाला था, मिला सकते हो आप। ठीक है, अब उसने बोला कि दोनों की दोनों जो स्लिट्स हैं दे एक्ट एज द कोहेरेंट सोर्सेज एंड इन हियर वी गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्सेज होंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि लाइट कमिंग ऑन द स्लिट S1 एंड S2 फ्रॉम द कॉमन सोर्स, एक कॉमन सोर्स S से वहां पर आ रही है, राइट। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट कंसिडर कर लिया गया। I नेट क्या हुआ आपके पास? I नेट इक्वल टू ये हो गया आपके पास 2I नोट प्लस में 2I नोट कोस फाई। ठीक है, 2I नोट को कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस फाई। ठीक है, ये हुआ 2I नोट 1 प्लस कोस फाई। फॉर्मूला लगा दो इसका। ठीक है, ये किसके इक्वल है? कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर फाई बाय में 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 2 इंटू 2 4, तो हम इसको यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4I। तो ये आपकी नेट इंटेंसिटी आ गई आफ्टर दी इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी मैक्सिमम कब हो सकती है? जब cos स्क्वायर 5/2 क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब cos स्क्वायर 5/2 क्या होगा आपका? वो 0 होगा। -1 नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि -1 क्या हो जाएगा? -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव ही बन गया। तो मिनिमम के लिए cos स्क्वायर 5/2 क्या होना चाहिए? 0, और मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? cos स्क्वायर 5/2 आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम करते हैं फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम। आई नेट क्या होनी चाहिए? ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगी? इट मीन्स cos स्क्वायर 5/2 क्या है आपका? मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है? ये +1 है, तो इसका मतलब cos 5 भी क्या हो गया आपका? मैक्सिमम। तो 5/2 यहां से किसके इक्वल आया आपका? 5/2 इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव n पाई। आप n ले लो क्योंकि n लास्ट टाइम भी हमने n ही लिया था, n पाई। ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज निकल के आएगी कंडीशन फॉर मैक्सिमा जो कंस्ट्रक्टिव के लिए आई थी। मैक्सिमा का मतलब क्या है? यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव ही है। ठीक है, सिर्फ अब हम क्या कर रहे हैं कि यंग डबल स्लिट ने जो बोला
कि इंटेंसिटी क्या है, सेम है इंटरफ्रेंस पैटर्न में, ठीक है। तो वो I1 और I2 को हमने क्या ले लिया, I0 कंसिडर कर लिया। तो ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टिव ही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। आप इसको कांस्टेंट ना समझ जाएं। ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव 2n पाई, राइट। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव 2n पाई का मतलब क्या हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ द पाई। यही हमने लास्ट वीडियो में किया था फॉर द कंस्ट्रक्टिव, कि जो फेज डिफरेंस है वो आपका क्या आना चाहिए, इट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ दी पाई, ठीक है। सेम वही आया है, कुछ नहीं हमने किया, सिर्फ I1 को I2 के इक्वल पुट करके I0 किया है, ठीक है। अब I इंटेंसिटी मैक्सिमम निकालो। अब आपका cos स्क्वायर 5/2 क्या आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो I मैक्सिमम है वो आपके पास क्या आ गई, I मैक्सिमम 4I0 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1। तो 4I0 आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। तो मैं यहां लिख देती हूँ मैक्सिमम, I मैक्सिमम क्या है आपके पास 4I0, ठीक है। अब मिनिमम के लिए निकालते हैं। मिनिमम कब होगा, जब आपका cos स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमा है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फॉर मिनिमा मीन्स डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो फॉर मिनिमा cos स्क्वायर 5/2 क्या होना चाहिए आपका, वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब 5/2 क्या हो गया आपका 2n-1 पाई बाय में 2, क्योंकि 90 डिग्री, ठीक है, π/2 पर या 3π/2 पर या 5π/2 पर 5/2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो 5 की वैल्यू यहां से क्या हो गई 2n-1, ओके, एंड डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, n यहां पर एक और चीज लिख देते हैं, फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव 2n पाई, और n क्या है आपका 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर n इक्वल टू आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये कंडीशंस आ गई हमारे पास कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ दी पाई, ओके। तो आई मिनिमम क्या आएगी आपके पास, आई मिनिमम, ठीक है। cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू पुट करो 0, तो ये क्या आ गई है 0। तो आई मिनिमम क्या आना चाहिए आपके पास 0, और कंडीशन क्या है इसके लिए, फाई की वैल्यू क्या है 2n-1 पाई, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पर, 2n-1 पाई, यही हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, फाई शुड बी ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। तो यहाँ पर भी सेम आप क्या है, अब हम ड्रॉ करते हैं इंटेंसिटी पैटर्न। जब भी इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आता है तो साथ में इंटेंसिटी पैटर्न भी ड्रॉ करना आता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करो। अब सिर्फ हमें यही चीजें लेके चलनी है। देखो आई मैक्सिमम क्या है 4I0, ठीक है, मिनिमम क्या है 0, तो इसका मतलब जहां मैक्सिमम होगी वहां इंटेंसिटी 4I0, और फाई की वैल्यू क्या आएगी वहां पर 0, फिर 2 पाई, देन आपके पास हो जाएगा 4 पाई एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये फाई की वैल्यू मैंने नीचे ड्रॉ कर दी है। 0 पे क्या है आपका सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट जो है उसको सेंट्रल बोल दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो क्या है 0। व्हेन फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, n इक्वल टू 0, देन फाई इक्वल टू 0, ठीक है, फाई इक्वल टू 0, देन आई मैक्सिमा इक्वल टू 4I0, और ये इसको क्या बोला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। इनकी भी इंटेंसिटी अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूंगी तब इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या आएगी 4I0 ही आएगी, बट फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है।
फाई की वैल्यू 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएगी इवन मल्टीपल ऑफ द पाई। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किए इंटेंसिटी पैटर्न। देखो यहाँ पर नीचे हमने पाई की वैल्यू ड्रॉ कर ली। ठीक है, 0, पॉजिटिव पाई, नेगेटिव पाई, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ले लो क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपका दोनों में प्लस ही होगा। ठीक है, ठीक, सेम इसी तरह से हमने नेगेटिव में ले, मतलब सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में -5 और सेंटर से राइट हैंड साइड में हमने लिया +5। ओके, तो 0 पर आपका मैक्सिमा है तो हमने क्या शो किया, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद पाई पे क्या हो गया आपका, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 1 पाई पे क्या हुआ आपका डार्क, देन इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2 पाई। ठीक है, फिर क्या हुआ मैक्सिमा, फिर क्या हुआ मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। सेम इसी तरह से सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में आपको। ठीक है, तो ये क्लियर। ठीक है, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमम, मैक्सिमा, तो ऊपर मैंने लिख भी दिए हैं। सेंटर में आपको क्या मिला, ब्राइट। ठीक है, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इसी तरह से राइट हैंड साइड में सेंटर में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड सो ऑन। इसका मतलब सेंटर में जो आपको मैक्सिमा मिल रहा है उसके दोनों साइड आपको क्या मिलेंगे, डार्क मिलेंगे। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो क्या हो गई आपकी, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब विड्थ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा, या किसी के भी अगर आप पूछो, किसी कोई भी ले लो, तो वो दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो सेपरेशन होगा दैट गिव्स द विड्थ ऑफ द ब्राइट। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मैं दो ब्राइट फ्रिंजेस की बात करूं, ठीक है, देन सेपरेशन बिटवीन दीज टू ब्राइट फ्रिंजेस गिव्स द फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क। ठीक है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट ले लो, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क ले लो। ठीक है, दोबारा फिर से सुनो, कोई भी 2 ब्राइट ले ली हमने, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, यानी कि एक ये और एक ये वाली ले ली। ठीक है, एक ब्राइट ये, एक ब्राइट ये। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन दीज 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट गिव्स द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। ठीक है, सेम इसी तरह से कोई भी 2 आप क्या ले लो, डार्क ले लो। ठीक है, the separation between the 2 dark or 2 consecutive dark fringes gives the fringe width of the bright, right? ठीक है, सेम अगर आप इस डायग्राम में देखो तो देखो ये आपकी ब्राइट, ये आपकी ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ इससे लेके इस तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या दे रहा है आपको, वो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज दे रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको अगर मैं इस डार्क की बात करूं और इस डार्क की, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या दे रहा है आपको, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, राइट। ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट ऑल्सो द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसमें। ठीक है, तो फॉर आई नोट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये आपने शो कर दिया। मिनिमम पे इंटेंसिटी कितनी है आपकी, 0 है, राइट। तो ये आपका इंटेंसिटी पैटर्न है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, आपको एक बार एक करके देखेंगे तो सब कुछ इजी लगेगा। ठीक है, ये अब मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम लेके चलते हैं, सपोज करो फेस चेंजेस इज रैपिडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, फाई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t वेरी रैपिडली। क्योंकि अभी जो हमने लिया था वो क्या लिया था, इंटरफेरेंस का केस लिया था, जिसमें फेस जो था वो आपका या तो सेम था या फेस डिफरेंस 0 या फिर कांस्टेंट फेस डिफरेंस था, वेरी रैपिडली। तो इस टाइम पर फिर आप फेस की वैल्यू क्या लेके चलोगे, वो एवरेज लेके चलोगे। देखो हमारे पास आई नेट क्या आया था, 4i0 cos स्क्वायर 5/2, यही था। ठीक है, अब इस केस में आप क्या लेके चलोगे, एवरेज। एवरेज वैल्यू cos फाई की क्या होती है आपके पास, क्या होती है बताओ, 0 to 1 के बीच में। ठीक है, तो मतलब 1/2, 0 और 1 का एवरेज क्या आया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आई एवरेज कैसे निकालोगे आप, 4i0 इंटू में cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2i0। तो इस वक्त जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन जो है यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट होगी विद द इंटेंसिटी 2i0। ठीक है, तो इंटेंसिटी पैटर्न फिर आपका कैसे आएगा, इस तरह से। ठीक है, ये y एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी y एक्सिस में इंटेंसिटी,
ये आपका 0, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया पॉइंट 2i नोड हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पे पूरी की पूरी स्क्रीन जो है यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट होगी विद द इंटेंसिटी 2i नोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो सोर्सेज लिए, स्लिट ली हैं, वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम ना करके नॉन कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम कर रही हैं, और i1 और i2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर इसका मतलब इंटरफेरेंस का केस नहीं है, ये किसका केस हुआ, सुपर इम्पोजिशन का, सुपर इम्पोजिशन या पोजीशन सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। जब आपका सेम फेस है, फेस जो है वो सेम है या कांस्टेंट फेस डिफरेंस है, तब आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस। जब आपका फेस चेंज हो रहा है वेरी रैपिडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तब इंटरफेरेंस ना होके क्या होगा आपका सुपर इम्पोज, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए थैंक यू।